अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और पिछले चंद दिनों से हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हिडन मैरिजेस। हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है और इस पे लोग बात नहीं करते क्योंकि लोगों की अपनी ज़िंदगियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं और लोग नहीं चाहते कि वो सबके सामने अपने घर के मामलात एक्सपोज करें या अपनी लाइफ के मामलात एक्सपोज करें। लेकिन इस छुपाने के चक्कर में वो बहुत सारी ज़िंदगियों को तबाह होते हुए देख रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आज हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी सोसाइटी के कौन सी कैटेगरी के मर्द हैं जो ये क्राइम करते हैं। बज़ाहिर ये क्राइम नज़र नहीं आता क्योंकि आपको नज़र आएगा कि ये एक शादी है, एक निकाह हुआ है। तो आप इस पे बात कर सकते हैं कि बीबी तुम क्या बात कर रही हो, ये तो निकाह की बात है, हिडन मैरिज की बात है। हिडन मैरिज उस वक़्त ख़तरनाक होती है, उस वक़्त गुनाह होता है जब वो औरत अपने हकूक़ क्लेम करती है और वो मर्द उसको इनकार करता है बीवी मानने से। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, पॉलिटिशियंस के, क्रिकेटर्स के, बिजनेसमैन्स के, ब्यूरोक्रेट्स के। और ऐसे केसेस आपने बहुत सारे मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं जब एक खातून कहती है कि मेरा इसके साथ निकाह हुआ है और वो मर्द साफ इनकार कर रहा होता है, हालांकि वो औरत निकाहनामा भी पेश कर रही होती है, सारा कुछ पेश कर रही होती है। तो ये उस सूरत में ये क्राइम बन जाता है और फिर वही मर्द उस औरत पे ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम लगा रहा होता है, उसके करैक्टर की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि जी झूठ बोल रही है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये मैं इस चीज़ से आसानी से, इस पैसेज से, एक आसान पैसेज से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके पास पावर और पैसा होता है। क्योंकि ये वही मर्द ये काम करता है जिसके पास पावर और पैसा होता है। आम मर्द जिसके पास एक लगी बंदी तनख्वाह आती है तो वो, मेरा ख्याल है, वो इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसमें इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी सेलिब्रिटीज़, हमारे बिजनेसमैन, हमारे जो ये हैं ज़िम्मेदार या जागीरदार। ये 5 कैटेगरीज इसमें आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, क्योंकि जब उनके पास पैसा और पावर होती है तो वो यकीनन सबसे पहले अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एक औरत ढूंढते हैं। तो हमारे मर्दों की सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी एंटरटेनमेंट औरत से शुरू होती है, औरत पे ही ख़त्म होती है। उनकी एंटरटेनमेंट और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उनकी सारी स्पोर्ट्समैनशिप भी औरत पे ही ख़त्म होती है। ये यहाँ के मर्दों की ना प्रॉब्लम है। एशियन मर्दों का सबसे ज़्यादा जो मसला है ना वो ये है कि उनकी एंटरटेनमेंट औरत है। अब पॉलिटिशियन के पास पैसा आ गया, वो एमपी एमएनए या कुछ वज़ीर वगैरह बन गया, तो उसने सबसे पहले आले दुआले नज़र मारनी है और कोई अच्छी सी प्यारी सी खातून ढूंढ के उसको फंसाना है, उसको तोहफे तहाइफ देने हैं और फिर उसको लारे लप्पे लगाने हैं और उसको अपने दायरे में, अपने झांसे में फंसाना है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, या 18वें ग्रेड से भी आप शुरू हो जाएं, गाड़ियाँ मिली होती हैं, घर मिले होते हैं, नौकर मिले होते हैं, फ्यूल तक फ्री होता है, बत्तियाँ फ्री होती हैं, बिल शिल देना कोई नहीं ऐसी। तो बात यह है कि आपको तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा होता, फिर आप अपनी अय्याशी के लिए कोई खातून ढूंढते हैं। अक्सर आप अपने दफातर में ही ढूंढ लेते हैं, वहाँ भी आप हाथ मारते हैं, या आप कोई और ढूंढ लेते हैं बाहर से ढूंढ के। तो आप फिर, आपने मुसलमान भी रहना है, आपने सबको ये भी कहना मैं तो 5 वक्त नमाज़ा पढ़ना, ठीक है, और मैं हज भी करता हूँ, मैं उम्रा भी करता हूँ, और सबके सामने आपने अपना एक इमेज रखा होता है। फिर आप उस खातून के साथ अपना एक लाइफ शुरू करते हैं, छुपी हुई लाइफ। ना तो आप उसको कोई औलाद देने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपकी कोई औलाद भी ना हो, और आप उसके साथ मिल के कहीं अलग मिलते हैं और अलग उसको रखते हैं, जो भी आप करते हैं, लेकिन रिश्ता आप छुपा के रखना चाहते हैं। और जब वो औरत हकूक़ आपसे मांगती है तो फिर आप भी उसको ब्लैकमेलिंग कहना शुरू कर देते हैं, उसका करैक्टर ख़राब कहना शुरू कर देते हैं। और भाई उस वक्त तुम्हारा करैक्टर उसका सही था जब तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे। उसको उस वक्त आपको सोचना चाहिए ना, जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं किसी खातून के साथ, उस वक्त उसका करैक्टर ठीक होता है, लेकिन जब वो अपने हक मांगती है आपसे तो उसका करैक्टर सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। करैक्टर तो आप लोगों का ख़राब होता है कि जब आप छुपा हुआ रिश्ता जो मर्द बनाता है, करैक्टर तो उसका ख़राब है ना, औरत का करैक्टर कैसे ख़राब हो सकता है। तो आगे आते हैं हम अपनी सेलिब्रिटीज़ की तरफ, वो भी इस मसले में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास भी जो पैसा और पावर आता है तो वो भी अपनी एंटरटेनमेंट के लिए औरत की तरफ भागते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे बिजनेसमैन, उनका भी यही मसला है। फिर आ जाते हैं हमारे आखिरी नंबर पे ज़िम्मेदार वगैरह, वो उनका भी यही मसला है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमारे माशरे में एंटरटेनमेंट औरत ही क्यों है। ये मामला इनका, मुझे आज तक इनकी साइकी समझ नहीं आई, ये एशियन मर्दों की समझ नहीं आती, इनकी एंटरटेनमेंट औरत ही क्यों होती है। और जब इनके पास पैसा और पावर आते तो ये औरत ही क्यों ढूंढते हैं। और भाई कोई क्रिकेट खेल लो, और भाई कोई कबड्डी खेल लो, और कोई काम कर लो। तुम लोगों की एंटरटेनमेंट औरत ही है, उसी पे सारे तजर्बे करने हैं तुमने, और उसके बाद तुम लोगों ने जलील होना है। और जब वो औरत हक मांगती है, मीडिया में जाती है, फिर तुम लोगों का तमाशा लगता है, फिर तुम लोग जाके कोशिश करते हो कि अंदर खाते मामला दुरुस्त हो जाएं। तो ऐसा मैं अब औरतों को ये मशवरा दूंगी कि खुदारा अगर आप कभी ऐसे मसले में इन्वॉल्व हो जाएं तो अपने हक लीजिएगा। इनके साथ टेबल पे बैठ के बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे मर्दों को कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। आप इनके साथ बैठ के अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में आप इनके साथ कोई डील ना कीजिए कभी भी, बल्कि इनको निशाने इबरत बनाइए, और ताकि ये सोसाइटी से ये गंद हमारे निकले, हमारे मर्दों को पता चले कि औरत एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आपको कोई औरत अच्छी लगती है तो आप उसके साथ शादी करें, प्रॉपर शादी करें, और शादी अगर आपने कर ली है तो उसे सब में इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको इज़्ज़त दें, उसको इज़्ज़त दें। अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रहे आप। आपने अल्लाह के पास भी जाना है, अल्लाह को भी जवाब देना, इसी दुनिया में नहीं रह जाना, ठीक है। तो ये मेरा उन मर्दों को, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी एंटरटेनमेंट का रुख बदलिए। औरत आपकी एंटरटेनमेंट नहीं। और वो मर्द, मैं उन मर्दों को सल्यूट करती हूँ जो एंड तक खड़े रहते हैं औरत के साथ। अगर वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसके लिए सब कुछ छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं। अभी वो एक केस था, ये जो बहरिया वालों की फैमिली का, तो उनके दामाद का जो मसला था, तो जो भी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा सारा, ये मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाह रही, आपको पता ही होगा। तो जब उस बंदे की बीवी ने अपनी पावर में उस औरत के घर में तोड़ फोड़ की, सब किया, तो वो साथ खड़ा रहा, ढाल बन के खड़ा रहा, वो उसको बचाता रहा। और ये उसकी ग्रेटनेस है। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हैं, मामला कुछ भी हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन उस मर्द की ग्रेटनेस है कि उसने उस औरत का साथ दिया, वो वहाँ से भागा नहीं, वो उसके साथ खड़ा रहा, अभी भी वो उसके साथ है। तो ये वो मर्द, मैं समझती हूँ कि वो वाकई माँ ने मर्द पैदा किया है। बाकी तो माँ ने ना, ये जो मर्द ऐसी हरकतें करते हैं तो ये माँओं ने मर्द नहीं, ना मर्द पैदा किए हुए हैं, नाम के मर्द हैं सिर्फ, अदरवाइज़ ये मर्द नहीं है। इनको मर्दों की कैटेगरी से वैसे ही फारिग कर देना चाहिए। लिहाजा ये है कि ये औरत जो है ना, ये पावरफुल मर्दों की सिंपल एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। लिहाजा आज हमने जिक्र किया कि कौन से मर्द हैं जो हिडन मैरिजेस करते हैं, तो ये मैंने आपके सामने उन सब का जिक्र किया है। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द आप गौर से देखेंगे तो आपको मेरी कही हुई बात जो है वो बिल्कुल ठीक लगेगी और साबित भी हो जाएगी। शुक्रिया। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया।